बार फिर से आप सभी का अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत करता हूं प्यारे बच्चों। और जो एवरेज से संबंधित प्रश्न थे, जिनको कहा जाता है औसत, और औसत से संबंधित प्रश्नों की जो श्रृंखला थी, जिसमें एंट्रेंस कॉर्नर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इन द प्रीवियस डेज आर स्टडी हमने उसको जो सम्मिलित किया था, उसी एक्सरसाइज के अन्य प्रश्नों का हल आज हम आपके सामने लेकर उपस्थित हैं। आशा करते हैं कि प्रतिदिन की तरह आपकी कक्षाएं और बेहतर होती रहेंगी और बेहतर से बेहतर करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं, और सभी लोग मेहनत से जुड़ कर के लगन से अब सभी जो है इधर उधर की चीज़ों को छोड़ करके केवल और केवल अपनी पढ़ाई पर वेल फोकस्ड हो जाएंगे। देखिए लिखा है फाइंड द एवरेज ऑफ द फॉलोइंग नंबर। कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले देखिए इस संख्या का औसत यानी एवरेज या औसत हम हिंदी में कहते हैं। तो औसत का सूत्र होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। यह सूत्र है पदों का योग बटे पदों की संख्या। प्यारे बच्चों देखिए पदों का योग यानी क्या, एवरेज का ध्यान रखिए। एवरेज की इंग्लिश जो होती है, हिंदी जो होती है औसत, और उसका फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जिसको हिंदी में पदों का योग यानी पद कितने हैं 1 2 3 4 5 और उनका योग, और पदों की संख्या यानी 4 यानी 5 है, तो उसको लिखना है। तो देखिए पहले लिखेंगे 6, शून्य 6 भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक संख्या के अगर कोई अकेला अंक दिया गया है तो उसके दहाई का अंक 0 होता है। जैसे किसी ने आपसे पूछ लिया कि बताइए 1 में कितनी दहाई और कितनी इकाई, 1 में कितने टेंस होंगे और कितने वंस होंगे, तो डियर स्टूडेंट्स आपका सिंपल सा लॉजिक और सिंपल सा आंसर होना चाहिए 0 टेंस एंड 1 वंस, 0 दहाई और 1 इकाई। दहाई के स्थान पर अगर कोई भी अंक नहीं है तो वहाँ पर हम 0 रख सकते हैं। फिर यहाँ पे 0 है, फिर इसके बाद 12 है, प्लस 14 है और प्लस 13 है। याद रखिए आपको बीच में 0 दिया गया है। वैसे तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, लेकिन संख्या के रूप में वह एक संख्या है, वह एक निर्धारित संख्या है, और निर्धारित संख्या के साथ साथ धनात्मक संख्या है, और यानी पॉजिटिव इंटेजर है, और साथ में वह एक नंबर है। नेचुरल नंबर नहीं है, ना ही वो एक होल नंबर में आएगा, लेकिन वह एक पॉजिटिव नंबर है, और एक जो है आपका क्या है, एक मतलब न्यूमेरल, सिंपली हम कह सकते हैं वो एक न्यूमेरल है, तो उसकी काउंटिंग होती है प्यारे बच्चों। भले ही बहुत सारे बच्चे कह सकते हैं कि सर 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता, तो 0 की संख्या क्यों गिने, क्यों जोड़ें जब उससे संख्या। लेकिन याद रखिए किसी भी प्रतियोगिता में या कोई भी अगर हम जैसे रुपए का वितरण कर रहे हैं या वस्तु का वितरण कर रहे हैं, तो उसमें किसी को कुछ ना दे करके हम कह सकते हैं कि उसको हमने 0 दिया है, तो वो तो संख्या गिनती में आ जाएगा कि इस व्यक्ति को 0 मिला है या इसने 0 अर्जित किया है, 0 इसने जो है क्या किया, अर्न किया है। तो अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ 5 हो जाएगा, और फिर देखिए क्या करते हैं 6 12 6 18, और 18 में 14 जोड़ेंगे 32, और 32 में 13 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 45, और 45 में अगर हम 5 से भाग देते हैं तो 5 एकम 5 और 5 9 45, यानी 9 विल बी द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स देखिए पहला विकल्प ही आपका सही हो जाएगा। प्रश्नों को इतनी शालीनता से बताने का अभिप्राय ये है ना, कि बस आपको लॉजिक समझ में आए, बी कंसंट्रेट। अगर आपको सफलता लेनी है तो यहाँ पे कंसंट्रेशन बना लीजिए। ये जरूरी नहीं है कि आपका ये पहला पड़ाव है इसी में सफलता आगे आने वाली भी सफलता है। ये आप यहाँ से कंसंट्रेशन अपना क्रिएट करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप जो है ये, जैसे गार्जियंस का भी कहना रहता है और सारे लोगों को, तो मैं बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने है ना इस माध्यम के द्वारा
पढ़ाई करके, देखिए गूगल मीट भी है और जूम के थ्रू भी लोग पढ़ा रहे हैं या पढ़ते होंगे, उसके लिए हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन याद रखिए कि वो प्लेटफॉर्म हमारे लिए इसलिए नहीं वेरिएबल हम उसको मानेंगे, नहीं उसको वैल्यूएबल मानेंगे, क्योंकि वह कुछ ही देरी के लिए बच्चों से इंटरेक्शन बनाता है, बच्चों से इंटरेक्शन कुछ ही देरी के लिए बनाता है, और जो कंटेंट हम उसको देंगे, जो वैल्यूज़ देंगे, उसको बच्चा चूँकि उस कोर्स को उसने परचेज किया है, उस तरह से देख रहा है, तो वो दोबारा अगर उस चीज़ को उसकी क्वेरी हुई कि यहाँ पे वो पॉइंट हमको नहीं समझ में आया था, उसको हम कैसे क्या करें, फिर से पूछें, तो टीचर उस चीज़ को अवॉइड कर देगा, अगले टॉपिक पर बढ़ जाएगा। और इसीलिए हम ये नहीं कहते कि कोर्स केवल हमसे परचेज करिए, आप किसी भी बेस्ट टीचर से कोर्स परचेज करके इस ऑनलाइन मीडियम से परमानेंट वीडियो सॉल्यूशन ही एक्वायर किया करिए, अदर चीज़ों पे मत जाइए। बस यही हम आपसे कहना चाहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको ये जो सॉल्यूशन मिल रहा है, ये आप कभी भी कोई भी डाउट हो रहा है तो उसको पुनः एक बार देख सकते हैं, बार बार देख सकते हैं, तो इससे आपको उस चीज़ का नॉलेज और अच्छी तरह से होता रहता है। ठीक है ना, पहले इसे नोट डाउन करिए, उसके बाद जो है हम छठवें प्रश्न का हल आपको समझाएंगे। देखिए छठवां प्रश्न देख लीजिए, लिखा है द एवरेज ऑफ द हाइट्स ऑफ 5 स्टूडेंट हैविंग हाइट्स 30, 40, 50, 60 एंड 70। देखिए इसका हल देख लेते हैं। ये कह रहा है कि 5 विद्यार्थियों की, है ना, 5 विद्यार्थी हैं और जिनकी ऊंचाइयां सेंटीमीटर में भी हो सकती हैं, मीटर में भी हो सकती हैं। तो मीटर में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इंच में हो सकता है 30 इंच, या जो सेंटीमीटर तो काफ़ी कम हो जाएगा, 30, 40, 50, ये काफ़ी कम सेंटीमीटर्स हैं। तो जो भी है एक एवरेज दिया है, तो उसके हिसाब से हम एवरेज फाइंड आउट कर लेते हैं कि ऊंचाइयों का जो है 5 छात्रों की ऊंचाइयों का औसत ज्ञात करिए, जिनकी ऊंचाइयां क्रमशः, देखिए हाइट्स पहले लिख लेते हैं। सबसे पहले हम हाइट्स ही लिख लेते हैं, हाइट्स इनकी कितनी कितनी दी गई हैं, ऊंचाइयां कितनी कितनी दी गई हैं। तो पहली ऊंचाई 30, दूसरा 40, तीसरा 50 और चौथा 60 और इसके बाद पांचवा है 70। अब इनका एवरेज जब निकालने की बात आती है, तो जब इनका एवरेज यानी जब इनका औसत निकालने की बात आती है, तो भैया जान लीजिए कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी पदों का योग और बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी पदों की संख्या, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का फार्मूला हम यहाँ पर पुट करते हैं। सो यू कैन से दैट यहाँ पर हो जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन की जगह 30 और प्लस 40 और प्लस 50 और प्लस 60 और प्लस 70, है ना, क्योंकि हमें इतने सारे टर्म्स दिए गए, 76 नहीं है, 70 ही है। 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ टर्म्स आपके दिए गए हैं 6। याद रखिए कि फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने पुट किया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब पदों का योग, जितने पद हैं उनको जोड़ना है, वही होता है पदों का योग, और जितने पद हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब उनकी संख्या। 6 पद हैं, 6 संख्या हमने लिख ली। पहले जितने जीरो हो उनको नोट कर लीजिए। देखिए 1 2 हर जगह, देखिए हर जगह जीरो है आपका, 1 जीरो नोट कर लीजिए, है ना। और उसके बाद क्या है, 7 और 6 13 और 13 5 18 और 18 4 22, 22 3 25, यानी यहाँ पे 250 आ जाएगा। और भागे आपका आ गया 6, भागे आपका आ गया 6। ध्यान से देखिए कहीं कोई त्रुटि तो नहीं हो रही है। 30 40 50 60 70, 30 40 50 60 70, 1 2 3 4 5, ओ सॉरी 1 2 3 4 5, अच्छा 5 यहाँ पद होंगे, 5 पद है भाई, है ना। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 पद है तो इस तरह से 5 से इसको रिड्यूस करिए, 5 एकम 5, 5 पचे 25, 5 शून्य 0, यानी लगभग आपका, लगभग क्या कहेंगे, ये पूर्णतया 50 आया है और यही आपका उत्तर हो जाएगा,
है ना। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट एवरीवन, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। तो क्या आपको लग रहा है कि आसानी से आप जो है इस तरह के जब भी प्रश्न आएंगे तो आप कर पाएंगे? यदि आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो एक बार पूरी तरह से जितने भी बच्चे जुड़े हैं सब लाइक कर देंगे, ठीक है ना, और इस चैनल को ग्रो करने के लिए सपोर्ट करेंगे। साथ में ही आपको बता देना चाहते हैं कि जो हम बैच का स्टार्ट करने वाले थे रिपब्लिक डे के लिए, तो वो हमने 26 जनवरी से शुरू करना था, वो हम 11 फरवरी से स्टार्ट कर रहे हैं और मात्र 999 पर ईयर के हिसाब से, याद रखिए कि ये महीने का नहीं है, ये 999 आपके पूरे वर्ष का है। और इस शुल्क में आपको पूरा नाउन से लेकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेटर से, यानी सबसे छोटी जो इकाई है, यानी अक्षर वर्ण, उससे संबंधित, उससे शुरू करके हम उस बच्चे को या इस क्लास में पूरे ट्रांसलेशंस बताएंगे, एक्टिव पैसिव बताएंगे, नरेशंस भी बताएंगे। यानी अगर ये क्लास अगर कोई बच्चा करता है और वो कंसंट्रेशन के साथ करता है, तो मैं आपको 100% ये श्योर करा देना चाहता हूँ कि जब भी आने वाले समय में उसको अंग्रेजी से संबंधित कोई भी प्रश्न किए जाएंगे और वो व्याकरण से संबंधित होंगे, तो उसके मन में कोई भी संदेह नहीं रहेगा। ही विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस व्हेन एनीवन आस्क हिम। ओके, ऑलराइट, तो ये आपका समझ में आ गया, तो इसको नोट करिए। आफ्टर दैट वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 7 विच इज वेरी इजियर क्वेश्चन टू सॉल्व। ऑलराइट, नाउ नोट इट डाउन। इसके बाद छठवां प्रश्न आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है, सॉरी छठवां तो हो गया था, सातवां प्रश्न आप देखिए। लिखा है कि द एवरेज स्कोर ऑफ ए क्रिकेटर इन 2 मैचेज इज 27 एंड इन द 3 अदर मैचेज इज 32। कह रहा है कि एक एवरेज यानी एक औसत स्कोर एक क्रिकेटर यानी खिलाड़ी का प्रथम 2 मैचेज में 27 है और 3 दूसरे मैचेज में उसके एवरेज 32 है। कह रहा है कि देन हीज एवरेज स्कोर इन ऑल द 5 मैचेज, तो उसका औसत स्कोर है ना ऑल द 5 मैचेज, यानी कुल 5 मैचों में उसका एवरेज स्कोर क्या होगा। 2 मैचों में उसका एवरेज स्कोर है ना, देखो मैचेज कितने हैं पहले ध्यान से समझना इसको। मैचेज हैं आपके 2 और एवरेज कितना है उसमें, एवरेज है आपका 27। तो उन दोनों मैचेज का टोटल सम कितना हुआ, 27 गुणे 2 होता है, याद रखिए एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो बराबर हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 2 जा 4 1 5, 54 सम आ गया। ठीक, उसके बाद जो है ये तो फर्स्ट 2 मैचेज का ये पहला स्टेप आपका हो गया, ठीक है, पहला स्टेप। और उसी के बाद आपका सेकंड स्टेप क्या कहेंगे आप, कि सेकंड स्टेप में कहेंगे कि अब आगे के जो 3 मैचेज हैं, यानी आपके मैचेज कितने हैं, यानी आपके मैचेज हैं आपके 3 और आपका एवरेज जो आ रहा है वो एवरेज आपका आ रहा है कितना, आपका 32 आ रहा है। तो अब सम कितना होगा, इनका सम कितना होगा, इनका योग कितना होगा, है ना। तो सम कितना है 32 और इंटू आपका 3 हो जाएगा, जिसको हम कह सकते हैं 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 96 इनका सम हो गया, है ना।
तो अब क्या करना है, अब आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। एक बार चेक करते हैं कि आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं, उसके बाद जो है हम इसको बता रहे हैं एवरेज। तो देखिए एवरेज दिख रहा है प्रॉपरली, तो अब एवरेज निकालेंगे। एवरेज आपका फार्मूला सेम है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन यानी 54 में किसको जोड़ेंगे, 96 को जोड़ेंगे, और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 2 यहाँ 3 यहाँ यानी 5 हो गया। देखिए कितना आएगा, 6 4 10 के 0, 6 4 10 0 कैरी आउट 1, 9 5 14 एंड 1 15। और जैसे ही इसे 5 से विभाजित करेंगे तो 5 तिहाई 15, 5 0 0 और 30 आ जाएगा। तो एवरेज आपका कितना आ गया, 30, और जो कि विकल्प संख्या आपका 3 है ना। तो बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी। इसी तरह के जो भी प्रश्न आपके आएंगे सभी प्रश्नों का हल आपको कर लेना है, प्रयास करना है, बार बार प्रयास से, है ना, आपका हर कार्य सफल हो जाएगा। ठीक है, नोट करिए इसे, इसके बाद आगे चलते हैं। थोड़ा सा इसको झुकाना पड़ेगा कैमरे को, तब आपको आंसर प्रॉपर दिख पाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न देख सकते हैं। इसका हल हम यहाँ पर आपको करवाएंगे। अगला प्रश्न है, उसका हल आप देख लीजिए। बहुत ही प्रश्न आसान प्रश्न है। लिखा है एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज, 20 मानों का योग 18 है। यानी कुल टर्म्स कितने हैं, टर्म्स हैं आपके 20, और उनका एवरेज आपका कितना है, उनका औसत आपका कितना है, वो है 18। यानी आपको कह रहा कि द एवरेज ऑफ 20 वैल्यूज, 20 मानों का जो औसत है वो 18 है। इफ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच, है ना, कितना है, इफ सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच द न्यू एवरेज विल बी। अच्छा, प्रत्येक में से कितना घटाया जाए, तो वो जरा हमको पुस्तक देखना पड़ेगा कि पुस्तक कहाँ है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, 1 मिनट। वहाँ पे नीचे कुछ मिट गया है, देखिए। उसके बाद लिखा क्या है कि यदि 3, है ना, लिखा इफ 3, यहाँ पे इफ है जो मिसप्रिंट हुआ उसको बना दे रहे हैं। इफ 3 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच वैल्यूज, यदि प्रत्येक पद में से 3 घटा दिया जाए तो व्हाट विल बी द न्यू एवरेज, है ना। तो पहले आप यहाँ पे निकालिए इनका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होगा, टर्म्स इनटू एवरेज जो होता है वो सम होता है, सम जो होता है टर्म्स इंटू एवरेज होगा। तो 20 गुणे 18, तो 0 यहाँ पर लिख देंगे, पहला वाला फार्मूला। पहले जितने 0 उसको लिख लो, 18 2 जा 36, आपका आ जाएगा 360, उसका योग हो जाएगा। अब आपको लेकिन एक चीज़ और फाइंड आउट करना है, न्यू सम का मतलब आप समझिए नया योग क्या होगा, क्यों, क्योंकि अब प्रत्येक पद में से 3 घटाया जाता है। तो प्रत्येक पद में से घटाया गया पद कितने हैं, 20, प्रत्येक पद में से 3 घटाया गया, तो 20 गुणे 3 के बराबर घटाया गया, यानी 360 और माइनस 20 गुणे 3 यानी 20 गुणे 3, यानी हम इसी को लिख सकते हैं 360 और माइनस 20 तिहाई 60, और वो बराबर हो जाएगा 300 के। आपका योग आ गया, पदों का योग आ गया, नए पदों का योग आ गया। तो अब क्या निकाल सकते हैं, एवरेज, है ना।
कौन सा एवरेज भाई? न्यू एवरेज, यानी नया औसत निकाल सकते हैं, वो बराबर होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। अब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 300 है और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आपका 20 है, तो 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 बच्चे 10, यानी 15 आपका आंसर हो जाएगा। तो जो कि विकल्प संख्या 2 के साथ जाएगा, है ना प्यारे बच्चों। ऐसे ही नोट कर लीजिए सभी प्रश्न। इसी के बाद हम और आगे भी प्रश्न समझाएंगे। प्रश्न इसी तरह से आसान होते हैं, बस थोड़ा सा सोच को अपने सही रखना होता है। पहले ये नोट करिए, फिर ये जो यहाँ तक ये जो एवरेज है ये पहले नहीं नोट करेंगे, पहले इसको, फिर उसी के नीचे न्यू एवरेज यानी नए औसत को नोट करेंगे। ठीक है ना, इसको नोट करिए, फिर आगे चल के आपको अगले प्रश्नों को बताते हैं। देखिए 9वां प्रश्न देख लेते हैं। लिखा है द एवरेज एज ऑफ 4 चिल्ड्रन इज 11 ईयर्स। कह रहा कि 4 बच्चों की जो औसत आयु है, बच्चे कितने हैं, पहले कितने, चिल्ड्रंस कितने हैं, चिल्ड्रंस हैं आपकी चिल्ड्रंस हैं कितने, 4, और उनका एवरेज कितना है। ध्यान दीजिएगा हम क्या कह रहे हैं, उनका औसत क्या है, आप इस विषय पे ध्यान दीजिए। ठीक है, ऑल राइट, बिल्कुल थोड़ा सा वहाँ चमक रहा है, फिर भी ध्यान देंगे तो कोई बात नहीं। ये चिल्ड्रन लिखा हुआ है यानी बच्चों की संख्या, जो कि यहाँ पे 4 लिखी गई है, और उनकी जो एवरेज एज है वो 11 ईयर है, यहाँ पे ईयर्स दिया गया है। इफ एजेज ऑफ 3 चिल्ड्रंस आर 9 ईयर, 12 ईयर एंड 11 ईयर। अब एज दे रहा है, एजेज, 3 बच्चों की उम्र दे रहा है, एजेज है ना, कि कितना, 9 है और 12 है और 10 वर्ष है। ठीक है ना, तो कह रहा कि फाइंड द एज ऑफ 4th चाइल्ड। तो पहले याद रखिए कि सम ऑफ एजेज यानी सम ऑफ एजेज कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ एजेज ऑफ 4 है ना, ऑफ 4 चिल्ड्रंस, तो 4 बच्चों की उम्रों का योग कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, वो हो जाएगा आपका कितना, जो चिल्ड्रन है टोटल और उनमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 11 यानी 44 वर्ष जो हो जाएगा, वो उम्रों का आपका योग हो जाएगा, यानी 4 बच्चों की उम्रों का योग हो जाएगा। और उसी प्रकार से एंड सम ऑफ एजेज ऑफ 3 स्टूडेंट्स, 3 बच्चों की उम्रों का योग कितना है, 3 बच्चों की उम्रों का योग कितना है, 9, 12 और ये 10, तो 12 और 9 21 हो जाएगा, और 10 31 यानी 31 वर्ष जो है 3 बच्चों की उम्र है। तो चौथे बच्चे की उम्र, 4 बच्चों की उम्र का योग 44 है, 3 बच्चों की उम्र का योग जो है 31 है। तो जब चौथे बच्चे की यानी तो एज ऑफ, क्या लिखेंगे, एज ऑफ 4th है ना, एज ऑफ 4th स्टूडेंट, तो चौथे बच्चे की जो उम्र होगी वो क्या होगी बेटे, वो 44 में से जब हम 31 घटाएंगे दैट विल बी द आंसर, यानी हमारा 13 वर्ष जो हो जाएगा, 13 वर्ष हमारा उत्तर हो जाना चाहिए। तो हमारा विकल्प जो है तीसरा सही हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कायदे से समझिए। 4 बच्चे हैं, राम, श्याम, मोहन और धीरज, राम, श्याम, मोहन, धीरज, 4 बच्चों की उम्र का योग नहीं बता रहा, केवल बता रहा 4 बच्चे हैं और औसत इतना है। तो औसत बराबर होता है, औसत आपका 11 और 4 जो है बच्चों की संख्या है, और योग बराबर होता है औसत गुणे पदों की संख्या, औसत गुणे पदों की संख्या बराबर
समस्त पदों का योग होता है। तो जब 4 पदों का योग हमने निकाला, 4 चिल्ड्रन का जो एजेस का योग निकाला, वो 4 गुणे 11 एवरेज इनटू नंबर ऑफ चिल्ड्रंस के बराबर हुआ, यानी 44 वर्ष के बराबर हुआ। फिर 3 बच्चों की उम्र का आपको पता है और उनका योग निकाला हमने। जैसे 4 बच्चों की उम्र का योग कैसे निकला, केवल औसत में उस संख्या से गुणा कर दिए तो हमारा 44 वर्ष आ गया, ठीक है ना। ये निकालने का तरीका है कि यदि पदों का योग या उम्र का योग या पैसों का योग जो भी निकालना हो तो औसत में पदों की संख्या से गुणा करेंगे। तो यहाँ पदों की संख्या नहीं, बच्चों की संख्या दी गई है। तो 4 गुणे 11 यानी 44 वर्ष चारों बच्चों की उम्रों का योग हो जाएगा। और 3 बच्चों की उम्र, प्रथम 3 बच्चों की उम्र दी गई है, चौथे बच्चे की उम्र बताना है, नहीं दिया गया है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो 3 बच्चों की उम्र का योग 31 वर्ष, चौथे बच्चे की उम्र का योग 44 माइनस 31 बराबर 13 वर्ष आ जाएगा। और जो हमारे प्रश्न में पूछ रहा है फाइंड द एज ऑफ 4th चाइल्ड, चौथे बच्चे की उम्र का योग निकालिए, तो यू विल गेट द आंसर। ओके, नाउ नोट इट डाउन। आफ्टर दैट वी विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 10। दैट्स दिस इज अ वेरी इजियर क्वेश्चन, ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स try to solve it, note it and try to solve it. After that I will discuss about this after noting this question. If you note it, after that we will discuss this. देखिए लिखा है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, करा द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, करा प्रथम 5 है ना, प्रथम 5 विषम संख्याओं का एवरेज क्या विषम है? नहीं प्यारे बच्चों, इवन का मतलब होता है, इवन का मतलब होता है सम संख्याएं। क्या होता है? सम। इवन का मतलब होता है सम। इवन नंबर्स का मतलब सम संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 आता है, सम संख्या होती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 एटसेट्रा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ये सम संख्याएं यानी इवन नंबर्स होते हैं। तो प्रथम 5 है ना, प्रथम 5 सम संख्याओं का एवरेज निकालना है। तो प्रथम 5 सम संख्या, तो आपका लिखेंगे, पहले लिखेंगे फर्स्ट 5 इवन नंबर्स, फर्स्ट 5 इवन नंबर आपके क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। अब इनका एवरेज निकालना है। क्या निकालना है भाई? एवरेज। एवरेज का फार्मूला होता है औसत का, क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ये फार्मूला होता है।
अब इसको हम अप्लाई करते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10। देखिए किस तरह से इसको, और बटे कितने होंगे कि क्योंकि 5 संख्या है तो 5 ही बटे में आएंगे। अब देखिए मच्छर भी उड़ने लगे, तो अब देखिए जरा 8 और 2, अब ऑल आउट भी ऑन रखना पड़ेगा। 8 2 10, 6 4 10, देखिए इस तरह से जोड़िए, 8 और 2 10, 6 और 4 10 और 10, 10 और 10 20 और 10 30, तो बराबर आ जाएगा आपका 30/5। काटेंगे इसको तो 6 आएगा, यानी हमारा विकल्प हो जाएगा 6। 6 विल बी द आंसर एंड विच वन? द ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट एवरीवन। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट। ठीक है ना, तो इसको नोट करिए तेजी से। चलते हैं अगले प्रश्न पर। बोला था कि आसान प्रश्न है, तो इसी तरह से आप इसको नोट करिए, फिर उसके बाद अगला प्रश्न आपको बताते हैं। देखिए लिखा है फाइंड द एवरेज ऑफ 3, 5, 7, 8, 9। अब देखिए यहाँ पे टर्म्स पहले लिख लेते हैं। टर्म्स आपके लिखे हुए हैं। इस प्रश्न का हल करते समय पहले पदों को लिख लेंगे, है ना, पदों को लिख लेते हैं, टर्म्स को लिख लेते हैं। टर्म्स है 3, 5, 7, 8 और 9, है ना। टर्म्स आपको पता चल गए, पद पता चल गए। अब इसके बाद उसका एवरेज आपको निकालना है। एवरेज का मतलब होता है औसत, तो औसत का फार्मूला लिख लीजिए, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, है ना, ऑब्जर्वेशन, छोटा छोटा लिख दिए, आ गया लगभग। और फिर उसके बाद होता है नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब हुआ कि समस्त पदों का योग और बटे पदों की कुल संख्या। तो पदों की भैया योग क्या है और संख्या क्या है? तो 1 2 3 4 5 पद हैं। 1 2 3 4 5 पद हैं। कौन कौन है? 3, 5 और 7 और 8 और 9। ठीक है, और संख्या उनकी कितनी है? 5। चलिए ऐड करते हैं। देखिए 7 और 3 10 और 9 और 5, देखिए इस तरह से जोड़िए, 5 3 8, 8 7 15 और 9 8 17, है ना। देखिए 5 3 8, 8 7 15 और 15, देखिए 3 5 3 8, है ना, 5 3 8। पदों का योग बटे पदों की संख्या, तो पदों का योग निकालने के लिए तो 5 and 3 8 होगा, 8 7 15, 15 8 23 एंड 9 32, यानी 32/5 है। भाग देंगे, देखिए यहाँ पर हम भाग आपको दे करके दिखा दे रहे हैं कि 32 में जब आप 5 से भाग देंगे कितना आएगा? 5 छक्का 30, घटाएंगे हमारा क्या आ जाएगा? यहाँ 2 आएगा और ये कट जाएगा, एक दशमलव लगाएंगे, ये शून्य बढ़ जाएगा। सब बच्चों को पता है कि दशमलव लगाने के बाद एक शून्य बढ़ा सकते हैं। तो 5 छक्का 30, तो यहाँ हो जाएगा 5 चौका 20, 5 4 जा 20, और जब रिड्यूस करेंगे तो हमारा जो कोसेंट आ जाएगा वो आ जाएगा 6.4, और यहाँ पर भी हम इसको काट करके लिख सकते हैं बराबर 6.4, और जो ही हमारा एवरेज हो जाएगा। ऑलराइट, तो 6.4 जो कि ऑप्शन नंबर 2 है वही हमारा विकल्प हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है ना, नोट करिए। इसके बाद आज की जो प्रश्न की श्रृंखला है उसका आखिरी प्रश्न 12वां है। 12वां प्रश्न बताने के बाद फिर अगले सेशन में आपको और प्रश्नों को बताएंगे। इसे नोट करिए, फिर अगले प्रश्न पर हम आपको बताते हैं उसको।
देखिए आखिरी प्रश्न आज के श्रृंखला का ये है आपका, इसका हल हम बता देते हैं यहाँ पर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और बहुत कंसंट्रेशन के साथ आप जो है आप लोग इसको देखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। लिखा है एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। कितने नंबर हैं, पहले नंबर लिख लीजिए। नंबर्स हैं आपके 3, नंबर्स हैं आपके 3 और उनका जो एवरेज है, उनका जो औसत है वो कितना है प्यारे बच्चों, 10 है ना। तो इन दोनों का जो सम आएगा, योग आएगा, वो आएगा 3 × 10। याद रखिए ये चीज़ निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे देखेंगे, आगे देखेंगे, इसलिए कट यहाँ पे हमने बना दिया सेपरेट करने के लिए। और कह रहा है कि इफ़ एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 9। और कह रहा फर्स्ट 2 नंबर्स, पहले कितने नंबर्स थे, 3। अब फर्स्ट 2 नंबर्स, 2 नंबर्स हैं, मतलब 2 नंबर हैं और उनका एवरेज जो है, उनका एवरेज है आपका 9। तो उनका सम कितना हो जाएगा, याद रखिए सम कितना हो जाएगा, 9 × 2 = 18 है ना। छोटा लिख रहे हैं बट डोंट बी कंफ्यूज। ये कह रहा है कि जैसे 3, 1, 2 और 3 संख्याएं हैं और तीनों संख्या का जो औसत आ रहा है, वो तीनों संख्याओं का औसत 1, 2, 3 संख्याएं हैं, कोई भी 3, और उनका जो औसत आ रहा है सामूहिक रूप से वो 10 आ रहा है। अब कह रहा है कि यदि इनमें से 2 संख्याओं का, तीसरे का नहीं कह रहा है, यदि केवल 2 संख्याओं का तीनों का सम्मिलित रूप से औसत तुम्हारा आ रहा है 10 और केवल 2 संख्याओं का अगर औसत निकाल रहे हैं तो केवल 2 संख्याओं का 9 आ रहा है। तो अब याद रखिए कि यदि तीनों संख्याओं का योग निकाल दें, तीनों संख्याओं का योग निकाल दें, वो 30 आ रहा है, तीनों संख्याओं का योग। और 2 संख्याओं का योग अगर हमको पता चल जाए तो हमको पता चल जाएगा कि तीसरी संख्या क्या है। तो कैसे, अब ये देखिए ज़रा। तो अब इनका योग निकल गया, अब हमको थर्ड नंबर ज्ञात करना है। तो थर्ड नंबर विल बी क्या हो जाएगा, पहला योग और बटे माइनस दूसरा योग बराबर 12 आया। 12 ही हमारा आंसर हो जाएगा। 12 विल बी द आंसर एंड ऑल द ऑप्शंस ऑल इनकरेक्ट, है ना। ऑल राइट, है ना। 3 पदों का योग मतलब इनको जोड़े, इनको देखिए, इनको जोड़े तो 30 आया। और सिर्फ इन दोनों को, मान लीजिए इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो आपका आ रहा है 18। तो बताइए तीसरा ऐसा क्या वैल्यू रहेगी कि वो 30 आएगा। तो आप सीधे कह सकते हैं सर 18 में 12 जोड़िए तो 30 आएगा, या 30 में से 18 घटा लीजिए तो 12 आ जाएगा। तो कहने का अभिप्राय ये है कि आपको समझाने के लिए बहुत प्रयत्न हम कर रहे हैं, है ना। तो आपको आग भी गया होगा, ठीक है ना, डाउट क्लियर है, ठीक है ना। सभी बच्चे लाइक करके जाएंगे प्यारे बच्चों, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सपोर्ट करेंगे, ठीक है ना। प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक। मिलते हैं इसी के साथ। क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।